तंत्र की आ रही है बिहार से भी, जहां पर नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि आरजेडी से एक बार फिर रिश्ता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे और मुख्यमंत्री फिर बनेंगे उसी सहारे। जी हां, ये बड़ी खबर है, नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर होगा इंडिया गठबंधन पर, क्योंकि बिहार की 40 सीटों में फिर जो ये महागठबंधन आप देख रहे हैं, फिलहाल अगर आप बिहार की राजनीति को देखें तो आरजेडी वहां सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी है, फिर नीतीश बाबू की पार्टी है, 19 विधायक कांग्रेस पार्टी के भी हैं, 4 जीतन राम मांझी के भी हैं। ऐसे में जब आप इन सबको देखिए तो ये बड़ा झटका होता हुआ दिखेगा संतोष मांझी, जो कि बेटे हैं जीतन राम मांझी के, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष जी, ऐसी खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने अप्रोच किया है आपके पिता को कि अगर वो साथ आ जाएं तो आपको डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, सही है ये खबर? देखिए, ऐसी जानकारी मेरे पास तो नहीं है, और एक बात स्पष्ट आपसे भी कर देते हैं कि हम लोग जहां हैं वहीं रहेंगे, एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ बने रहेंगे, और हम लोग यहीं पर कंफर्टेबल हैं, और हम लोग संघर्ष करने के लिए भी साथ में तैयार हैं। इसलिए ऐसी कोई बातें आ रही है वो बेफिजूल की बातें हैं, और अभी तक कोई हम लोग के पास आधिकारिक सूचना भी नहीं है कि सरकार बदल रही है क्या है। लेकिन जो ऐसी कुछ होगी, जिस तरह के घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम लोग जहाँ हैं बहुत ही मुस्तैदी के साथ हैं और पूरे निष्ठा के साथ हैं, इसमें कहीं पर कोई शंका नहीं है। आपको स्पष्ट कर देते हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं। कोई ऑफर आएगा भी अगर तो ऑफर आने दीजिए, ऑफर तो आते जाते रहते हैं जीवन में, लेकिन एक निष्ठा का प्रश्न होता है, उसके साथ एनडीए के साथ हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। संतोष जी, ये तो हो गई नपी तुली हुई बात जो आपने कर दी। अंजना बोल रही हूँ मैं स्टूडियो से। जरा आज खबर तो बताइए, अब तो ये तय ही हो गया है लगभग कि 28 को फिर से वो शपथ ले रहे हैं, लेकिन दिल पर पत्थर रखने को आप लोग तैयार है ना? क्योंकि जीतन जी एक वक्त पर सीएम भी बने और नीतीश बाबू के साथ फिर रिश्ते जब खटास में गए तो आपने देखा क्या हाल हुआ जीतन जी का। अब एनडीए के साथ हैं आप लोग, नीतीश बाबू की लीडरशिप यानी उन्हीं को सीएम बने रहना, उन्हीं के नेतृत्व में एक साथ फिर से एनडीए में जुटना कबूल है ना आप लोगों को? निश्चित तौर पर ऐसी हम बता देते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति हम लोग कभी गलत नहीं बोले हैं। एक घटनाक्रम कुछ ऐसी होती है, उस घटनाक्रम को अगर छोड़ दें तो हमने हमेशा बोला है कि कैसे है कि जो जंगल राज से बाहर निकाला, हाँ उनका गठबंधन जो हुआ था, जिस समय गठबंधन महागठबंधन से हुआ था उस समय शुरू से हम लोग ने विरोध किया था, वहाँ रह करके भी विरोध किया था, और उसके साथ हम लोग कतई नहीं थे। यही कारण से हम लोग के बीच में मतभेद भी हुआ, हम लोग वहाँ से हटना पड़ा, जो भी घटनाक्रम। अब ये एनडीए के साथ आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे व्यक्ति का जब एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ाव होता है तो अच्छा ही काम होता है। तो हम लोग देश की तरक्की के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राजहित के लिए हम लोग पहले ही डिसीजन लिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। अगर नीतीश जी आते भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में काम कर रहे हैं। वो तो ठीक है, ये बताइए कि मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही बनेंगे ना, ये बात कबूल है ना आप लोगों को? जी जी, अगर वो मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के तौर पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनको आने के लिए कहती है या मुख्यमंत्री बनाती है। अच्छा, ये बताइए, वो जो ट्वीट किए थे आपके पिताजी ने, खेला होबे खेला होखी, खेल तो बता दीजिए क्या था, यही वाला खेल ना? अब वो तो उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर है। ना 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 ना, इतना पॉलिटिकली करेक्ट मत बनिए संतोष जी। चलिए बताइए, खेला होबे जब लिख रहे हैं वो भी ममता दीदी की लाइन उठा के, तो खेला हो गया क्या? तो ठीक है, जब खेला वो बोले हैं, उनको संदर्भ में अगर इस तरह की घटनाक्रम हो रही है तो निश्चित तौर पर है कि वो बोले वो बात हो गया, लेकिन आगे उनसे पूछना, वो स्पष्टता उन्हीं से आएगी, हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, रिश्ते तो खराब हुए ही। ये हमेशा नीतीश बाबू के बारे में कहा जाता है कि जो भी उनके करीब आता है फिर बहुत जल्दी उनका मोह भंग हो जाता है, जैसा आपके पिता के साथ हुआ। सीएम तक बने और उसके बाद से उसी विधानसभा में खड़े होकर बोले कि हमने उनको सीएम बनाया, फिर ये किया वो किया, फिर हटा दिया। तो आपको लगता है विश्वास के काबिल हैं, फिर से रिश्ता जोड़ना सही रहेगा? क्योंकि उधर गए फिर इधर आए, फिर उधर गए, मतलब ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है। हम लोग एक बात स्पष्ट करते हैं, हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में आए हैं और उनके ऊपर विश्वास है, और हम जानते हैं कि जो भी डिसीजन उनके द्वारा दिया जाएगा
वो डिसीजन राजहित में होगा, देश हित में होगा। और राजहित के लिए हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर कहते हैं, उस तरह की बात करते हैं, हम लोग क्या है, माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग व्यक्तिगत तौर पर हम लोग से कोई मतलब नहीं, हम लोग बहुत उनका सम्मान करते हैं। और इस बात का हमेशा हम लोग जिक्र करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी को मौका दिया है, एक दलित के बेटा को सीएम बनाया है। और ये कुछ बातें होती है, किसी विचारों में मतभेदता होती है, किसी बात के इंसिडेंट के लेकर के कुछ बात होती है, हुई है। और वो जो विधानसभा में उन्होंने जो बात बोला है, उस बात का मैं भी कड़ा विरोध किया हूँ। इससे पहले मैं हमेशा उनका सम्मान करता था, लेकिन उसका विरोध किया है। वो गलत बोले हैं और इस बात का उनको भी थोड़ा बहुत होगा। लेकिन बाकी और कोई बात है, अगर उनकी कार्यशैली की बात करें, अगर राजहित की बात करें, तो हम नहीं समझते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत की बात है। वो और नरेंद्र मोदी जी का अगर लीडरशिप उनके साथ हो जाएगा तो हम समझते हैं बिहार के लिए अच्छी बात है। हम लोग शुरू से इस बात से पक्षधर थे कि महागठबंधन में आप नहीं जाइए, महागठबंधन में जाइएगा तो बिहार फिर बैकवर्ड तरीके से बैक गियर में चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर ये बात सही हो जाती है, जो बात आप कह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि फिर फ्रंट गियर में, टॉप गियर में बिहार चलने लगेगा। बिहार विकास के रथ तेजी से चलने लगेगा। बिहार बिहारियत के लिए फायदा है, तो हम लोग निश्चित तौर पर उसका सपोर्ट करेंगे और उसका साथ रहेंगे। संतोष जी, नीतीश कुमार के खाने में मिलाया जा रहा है नशीला पदार्थ, ये जीतन राम मांझी जी ने कुछ दिन पहले कहा था जी। तो आप उनके सुपुत्र के तौर पर क्या कहेंगे? ये बात सच है, क्या है? इस तरह के आरोप वो लगाते रहे हैं, क्या मतलब ये अंजना जी, हम एक ही बात कहते हैं कि ये बेहतर होगा कि आप उनसे पूछ लें। अगर मेरा व्यक्तिगत राय है तो मैं इस बातों का इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी बातें होती है। अब वो किस संदर्भ में कहें, उनकी कहाँ से जानकारी आई, ये अच्छा रहेगा कि उनसे आप स्पष्टता ले लें। हम इस बात को नहीं मानते हैं, हम ये बात आप सुन पा रहे हैं। फोन उनको आया है या नहीं आया है वो बताने आप आ गए संतोष जी। ये सब जो आपके पिता बोल रहे हैं उस पर आप जवाब देने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, फोन आया कि नहीं आया इस बात को भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे फोन नहीं आया। अगर आया भी होगा तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, लेकिन हमको जहाँ जानकारी है कि उनको भी फोन नहीं आया। इस तरह की बातें मीडिया में चल रही है, क्यों चल रही है मुझे जानकारी नहीं है। आखिरी सवाल जी, 4 फरवरी को जब पीएम बेतिया में रैली करेंगे तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ पीएम का स्वागत करेंगे? जी, निश्चित तौर पर अगर ऐसा हो गया, माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग साथ आ गए तो स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संतोष मांझी जो कि बेटे हैं जीतन राम मांझी के, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उनकी बातों को अगर आप सुनेंगे तो लगभग ये साफ स्पष्ट हो ही गया। उन्होंने मान ही लिया कि वो आएंगे तो अच्छा है और आएंगे तो स्वागत भी करेंगे और पीएम के नेतृत्व में हम लोग ऐसा लग रहा है कि इन सबको एक अम्ब्रेला पहना दिया जाएगा। ये जो बड़ा बदलाव है, सुजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, हिमांशु जुड़ गए, सबको दिखाइए एक बार, हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग, हिमांशु भी जुड़े हमारे साथ। ऐसा लगता है साफ हिमांशु कि अम्ब्रेला जो ऊपर से लगाया जाएगा पूरे पर, वो पीएम नरेंद्र मोदी का है कि उनके नेतृत्व में, उनके फैसले के साथ हम जा रहे हैं और वही छतरी इस्तेमाल करेंगे जीतन राम मांझी भी, चिराग पासवान भी। और देखिए, बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फैसला होगा उसके साथ इनको जाना इनकी मजबूरी भी होगी। लेकिन मुझे एक चीज याद आती है, अगर मैं कहूं कि जब भी राजनीति में इस तरीके की उथल पुथल होती है और राजनेता जो है गुलेटी मारते हैं, तो शायद बंदर भी जो है थोड़ा शर्मा जाते होंगे कि वो बंदर से ज्यादा बेहतर गुलाटी जो है इस तरीके के राजनेता मारते हैं। कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए, एनडीए में शामिल हो जाएं और एनडीए का कुनबा बढ़े और बिहार में जो 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने सीटें जीती थी, वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रहना चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ये फैसला लिया जा रहा है और प्रदेश नेताओं को ये कह दिया गया है कि आपको इस फैसले के साथ रहना है। साथ ही साथ जो घटक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान है, पशुपति पारस है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं, सबको बता दिया गया है कि आप इस फैसले के साथ रहिए, आप सबका सम्मान होगा और सीट एडजस्टमेंट के टाइम पे आप सब मिल बैठकर बात करेंगे और सीट एडजस्टमेंट बहुत स्मूथ तरीके से होगा। लेकिन आज चिराग पासवान जो है गृह मंत्री अमित शाह से शाम को मुलाकात कर सकते हैं। सम्राट चौधरी दिल्ली के अंदर है, विजय सिन्हा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो दिल्ली में है, रेणु देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में है और साथ ही साथ जो है नागेंद्र जी
जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं बिहार झारखंड के, वो दिल्ली में हैं, ठीक। और जो है मंथन सब तरफ चल रहा है। एक बार बिहार के, ये सब है। एक बार जल्दी छोटा छोटा जवाब देंगे तो सबके पास जल्दी जल्दी जाएंगे, क्योंकि तेजी से खबरें आ रही है। सुजीत, अगर हम लालू खेमे की इस वक्त बात करें, 79 आरजेडी जिसके साथ वो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बिहार में, बीजेपी के 78, 45 जेडीयू के हटा दीजिए, 19 कांग्रेस के उनके साथ हैं, तो ऐसे में लगभग 22 विधायकों की जरूरत उन्हें, लेफ्ट के भी 16 हैं। ये अगर हम 80, 19, 79 को मैं 80 कह रही हूं, 16 लेफ्ट के हैं, 19 हैं, क्या किसी तिकड़म में अभी लगे हुए हैं लालू भी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लालू यादव या आरजेडी इस बार वैसा स्मूथ जिस प्रकार से 2017 में बदलाव हुआ था उस प्रकार का नहीं होगा। और मुझे जो जानकारी है कि आरजेडी ने अपने सारे विधायकों को बुला लिया है पटना, शाम तक सभी विधायक पहुंचेंगे और हो सकता है कि वो मतलब परेड भी करें और जो अपना स्ट्रेंथ दिखाना है वो भी दिखाएं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें कागज पे तो सब मिला लिया जाए, इसमें जीतन राम मांझी भी आ जाते हैं तब भी 2 विधायक कम पड़ते हैं। और एक बात और बता देते हैं कि जब जेडीयू जब बीजेपी में जाएगी महागठबंधन छोड़ के, तो एक बड़ा आरोप ये भी है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई थी। ये भी बात आपको सामने आएगी। तो कुल मिलाकर ये देखें कि क्या वाकई जेडीयू में कुछ ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी का समर्थन कर सकते हैं, या जेडीयू के कुछ विधायकों को आरजेडी की तरफ से ये ऑफर दिया जाए कि भाई आप जो है इस्तीफा दे दीजिए, हम आपको लोकसभा का टिकट देंगे। 3-4 अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे में जो 243 की संख्या है उसमें कमी आ जाएगी और बहुमत के लिए जो संख्या है वो आरजेडी उसको मीट कर सकती है। हाँ। तो ये बात भी सामने आ रही है। तो हाँ। शांत नहीं बैठने वाला है बड़ा। और दूसरी बात ये भी है कि विधानसभा अध्यक्ष भी इस बार आरजेडी के हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हाँ, अवध चौधरी स्पीकर, जिनसे भी बात लालू प्रसाद यादव ने की है, क्योंकि वो भी अपने तरीके से मजे हुए खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के, वो भी कुछ ना कुछ अपना इस वक्त तरीका निकाल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि ये सारे नेता खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बस लास्ट बात कहते कहते बच जा रहे हैं। हालांकि संकेतों में तो लगभग साफ सुनाई दे रहा है आवाज कितनी बदली हुई है, अंदाज, सुर, राग सब एक दिन में कैसे बदलता है वो आप पॉलिटिक्स से सीख सकते हैं। लेकिन शशि, आपके पास में आऊं उससे पहले सुना देते हैं सुशील मोदी ने आज क्या कहा है। बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार, और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी